स्वागत है एक बार फिर से आपका फायदेमंद फंड्स में। और आज हम बातचीत कर रहे हैं क्वांट म्यूचुअल फंड के फाउंडर और सीआईओ संदीप टंडन जी से। संदीप सर, बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से आपका। हम लोगों ने काफ़ी बातचीत की सेक्टर्स पे और मैक्रो पिक्चर्स पे। एक और सेक्टर है जो बहुत उतार चढ़ाव देख चुका है, वो मेटल है। बहुत तेज़ी से ऊपर गया, फिर तेज़ी से शार्प फॉल आई, फिर उसके बाद कुछ जगहों पे ग्रीन शूट दिख रहे हैं। बड़ा वोलेटाइल सेक्टर है। इवन कॉपर के बारे में कहते हैं कि वो इतनी ऊपर से 40% करेक्ट होने के बावजूद प्री कोविड लेवल से 40% अभी भी ऊपर है। तो इतने वोलेटाइल सेक्टर में जहाँ पे दुनिया भर में बड़े केपेक्स हो रहे हैं, बड़े प्लान्स हो रहे हैं, चाइना की भी अपना अलग स्टोरी प्ले हो रही है, क्या मेटल में आप लोगों को बहुत दिलचस्पी नहीं है? नहीं, हमको तो दिलचस्पी काफी है। इनफैक्ट हम लोग ने सितंबर 2020 और या अक्टूबर 2020 के आसपास अपना इस सेक्टर में एक्सपोजर बढ़ाया था, बोथ फेरस और नॉन फेरस में। ओके, लेकिन अभी जिस तरह का ग्लोबल मूव आया था तो हमने थोड़ा फेरस में एक्सपोजर कम कर दिया था और नॉन फेरस में एक्सपोजर मेंटेन रखा है। ओके, तो हमारा क्या सेक्टर का एलोकेशन भी थोड़ा कम हो जाता है और हमको फेरस में थोड़ा यूफोरिया दिखा था और नॉन फेरस में एडवांटेजेस दिखते हैं, तो वो उसको प्ले आउट किया। देखिए, अगर हम इसको लॉन्ग टर्म से बात करें, जैसे मैं आपको बोलता हूँ 2021 से 2000 का ये जो डिकेड है हमारा, ओके, इस डिकेड में वैल्यू थीसिस की हम बात करते हैं, इस डिकेड में हम निग्लेक्टेड सेक्टर की बात करते हैं, तो इस डिकेड में कमोडिटी प्राइसेस भी हमको बहुत अच्छा लगता है। ये स्ट्रक्चर बोल रहा है कमोडिटीज में। ओके, अगर इसके अंदर सबसे बड़ा प्ले तो एग्री का है, जहां पे बहुत बड़ा मूव दिखता है मेरे को, जिसके कारण ग्लोबल में इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट को जो हम लोग जो एनवायरनमेंट देखते हैं काफी चैलेंजेस रहने वाला है। बट अगर हम ओवरऑल कमोडिटीज प्ले आउट करें तो आई थिंक ये साइकिल प्ले आउट हो रही है, क्योंकि ग्लोबली देखिए मॉनेटरी स्टिमुलस फेल हो गया है, अब फिस्कल स्टिमुलस स्टार्ट हुआ है। तो फिस्कल स्टिमुलेट आता है तो बाय डिफॉल्ट ये सब कंजम्पशन थीम्स प्ले आउट होती हैं। अगर हम जैसे इंडिया की बात करते हैं कि कैपेक्स साइकिल हमको प्ले आउट करना है, अगर कैपेक्स साइकिल ग्रो होगी तो हम बिना मेटल्स और बिना मटेरियल्स कंपनीज के तो नहीं ग्रो हो सकता है कि आप कैपेसिटी बिल्ड करेंगे लेकिन हम मेटल्स यूज नहीं करेंगे, ओके, हम सीमेंट यूज नहीं करेंगे, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो एक थीम है, अगर कैपेक्स साइकिल इतनी बड़ी हम लोगों को दिखती है, जिसमें आज सब लोग कैपिटल गुड्स की बात करते हैं, हम लोग थोड़ा जल्दी थे इस थीम के अंदर। अगर वो थीम है तो लोग मेटल्स को थोड़ा वॉलेटाइल सेक्टर देख के अवॉइड करते हैं कि ग्लोबल मैक्रो से बहुत लिंक होता है, उसमें सेंटिमेंट्स भी बहुत इफेक्ट करते हैं, तो थोड़ा वॉलेटाइल सेक्टर है, उसके काफी लोग इसको अपने पोर्टफोलियो में लेना पसंद नहीं करते और इसको इसकी कैटेगरी में आइडेंटिफाई करते हैं। बट हमारा ऐसा व्यू है कि अगर आपको लार्जर पिक्चर समझ में आ जाती है, जैसे हम लोगों को क्लैरिटी है कि ये सेक्टर लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव में अच्छा लगता है, तो हम इस पोर्टफोलियो को अपना कोर पोर्टफोलियो में रखना चाहेंगे। डिस्पाइट ये अपना जो उतार चढ़ाव बाजार में हमको देखने को मिलेगा, उसके उसके देखते हुए भी ये सेक्टर हमको बहुत पसंद है। तो हमको नॉन फेरस स्पेस ज्यादा अच्छा लगता है। जैसे आपको बताया, नॉन फेरस ईवी का एक इनडायरेक्ट प्ले आपको मिलता है, क्योंकि अगर ईवी की थीसिस बिल्ड होती है तो नॉन फेरस में बहुत बड़ा ग्रोथ है और नॉन फेरस का ओवरऑल ग्रोथ ग्लोबली बहुत बड़ा है। तो ये साइकिल हमको पूरी मेटल्स की काफी अच्छी लगती है, अगर हम मीडियम और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखें तो। और कॉपर उसमें से एक बड़ा प्ले है। संदीप सर, आपके पोर्टफोलियो में एक स्टॉक है जो बहुत ज़्यादा अपना हिस्सा लेके बैठा है और बड़ा डाइवर्सिफाइड है। क्या वो एक प्रॉक्सी प्ले है कि उसमें बहुत सारी चीज़ें एक साथ शामिल हो जाती हैं? देखिए, हम लोग स्टॉक स्पेसिफिक जनरली बात नहीं करते हैं, फिर भी आपने एग्जांपल दिया, तो क्या होता है, मैंने इसलिए नाम नहीं लिया सर। मैंने इसलिए नाम नहीं लिया जी। हाँ, बट वो अंडरस्टूड है। जी। बट क्या होता है कि जब हम एक सेक्टर की बात करते हैं, जैसे आपको हम लोग जैसे हाउस जो है वो बिहेवियर फाइनेंस को स्पेशलाइज करते हैं, तो एक मार्केट में कैरेक्टरिस्टिक देते हैं। जैसे अगर हम लोग आईटीसी की बात करते हैं तो एक्स्ट्रॉर्डनरी पैनिक था, ये भी सेक्टर, हम ये स्टॉक भी हमारी लार्जर थीसिस में क्वालिफाई करता है, वैल्यू थीसिस था, एकदम निग्लेक्टेड टेरिटरी में था। इनफैक्ट जोक्स आना स्टार्ट हो गए थे स्टॉक के ऊपर, और इतना फ्री कैश फ्लो जनरेट करता है ये कंपनी। तो हमने मैक्रो डेटा देखते हुए, कंपनी स्पेसिफिक डेटा और अपना बिहेवियर डेटा देखते हुए इसको आइडेंटिफाई किया था। इसको हम लोगों को एक लार्जर अपॉर्चुनिटी दिखती है इसके अंदर, जो ओपनिंग अप ट्रेड्स का हम बात करें या कैश फ्लो से रिलेटेड, फ्री कैश फ्लो से रिलेटेड बात करें, या इसमें एग्री थीम से रिलेटेड बात करें, या होटल्स से रिलेटेड बात करें, तो एक डाइवर्सिफाइड प्ले था। और
उसके अलावा हमारी ये ब्रॉडर हमारा जो वीएलआरटी का फ्रेमवर्क है उसमें क्वालिफाई कर रहा था, इसलिए हमने इसमें बड़ा एक्सपोजर भी दिया। हाई डिविडेंड प्ले आउट कंपनी थी, ओके, उस समय 6 से 8% का डिविडेंड यील्ड आ रहा था हमने जिस प्राइस पे लिया। तो एक हमारी लार्जर थीसिस में प्ले आउट होता है, तो हम लोग कोई भी स्टॉक को देखते हैं जब वो एक्सट्रीम लेवल्स पे होता है, ओके, कि या तो कोई भी स्टॉक निगलेक्टेड टेरिटरी में होता है या एडमायर टेरिटरी में होता है। तो जब बहुत ही एडमायर टेरिटरी में होता है, जैसे सितंबर 2021 में टेक्नोलॉजी स्टॉक हमारे सब एडमायर कैटेगरी में थे, मोस्ट एडमायर कैटेगरी में थे, इसलिए हमने वहां से एक्सपोजर कम करके रादर जीरो कर दिया था, ओके। और उस समय हमने बैंकिंग और आईटीसी ऐसे स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में बिल्ड किया था, क्योंकि वो एकदम निगलेक्टेड टेरिटरी में थे, और आईटीसी तो एकदम निगलेक्टेड टेरिटरी में था, बीटन जिसको हम लोग बोलते हैं ना, कोई देखने को भी नहीं तैयार था बिहेवियर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ऐसा एक्सट्रीम चीजों को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, हमको उसमें सेफ्टी दिखती है जब बहुत चीजें एक्सट्रीम लेवल पे होती हैं, तो आपका रिस्क कम हो जाता है वो सेक्टर या स्टॉक में, और उस तरह से हम लोग को एक बेटर अपॉर्चुनिटी मिलती है। और बिल्कुल सर उसने प्रूव करके भी दिखाया, ये इसमें कोई शक नहीं कि आउट परफॉर्मर था वो। सर एक और आखिरी सवाल आपसे ये है कि पिछले 1-1.5 साल में बहुत सारे न्यू एज स्टॉक्स आए हैं, नई नई थीम्स पे निकल के आए हैं, नए नए आइडियाज़ हैं, उनको वैल्यू करने के भी नए तरीके हम लोगों को बताए गए कि इनको अब अलग तरीके से आप वैल्यू करिए। बहुत मुश्किलों के दौर से वो गुजर रहे हैं और आने वाले समय में ऐसी और स्टॉक्स आएंगे। तो इस तरीके की जो थीम्स होती हैं उसको आप लोग एसेस करते हैं, कैसे देखते हैं, क्या व्यू होता है आप लोगों का? देखिए, हम लोग तो जैसे हम लोगों का जो फ्रेमवर्क है उसमें वैल्यूएशन एनालिटिक्स को हम लोग 1/3 वेटेज देते हैं और 2/3 वेटेज लिक्विडिटी और मैक्रो डेटा को देते हैं, ओके। तो वैल्यूएशन इंपॉर्टेंट है। अगर किसी कंपनी में कैश फ्लो नहीं है, ओके, अगर इमीडिएटली बेसिस पे कैश फ्लो नहीं है, 3 साल 5 साल तो आप देख पाते हैं, बट जहां पे इनडेफिनेट इनपे कैश फ्लो नहीं दिखता है तो उनको लेना और जस्टिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है, एटलीस्ट हमारे फ्रेमवर्क में बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए हमने ये सब कंपनियों को पार्टिसिपेट भी नहीं किया, ओके। दूसरी चीज, आज पोस्टमार्टम एनालिसिस करना बहुत आसान है, बट एक थीसिस थी कि जिसके कारण हमने इसको पार्टिसिपेट नहीं किया। इसका हम दूसरे तरीके से भी देखते हैं। इनफैक्ट हमने जब सितंबर अक्टूबर 2021 में एक बड़ा कॉल लिया था कि मार्केट में यूफोरिया दिखता है, तो ये खास तौर पे हमने न्यू एज टेक्नोलॉजी कंपनीज की भी बात करी थी उसमें, कि इस एक्स्ट्राऑर्डिनरी, जिसको हम लोग परसेप्शन एनालिटिक्स के थ्रू मेजर करते हैं, जो ग्लोबल यूफोरिया था इन सब कंपनी के लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी था, मतलब वो मल्टी डेकेड हाई यूफोरिया था। तो उस तरह का यूफोरिया तो हमने बहुत सालों में नहीं देखा था। तो जब इस तरह का कैरेक्टरिस्टिक आता है तो हम लोग बहुत कॉशियस होते हैं। उस बैकग्राउंड में मैं ये नहीं बोलता हूँ कि सब कंपनी न्यू एज कंपनीज खराब है, बट वो क्या 80-20 का रेशियो अपना काम आता है, उसमें 20% कंपनियां ही डिलीवर करेंगी, 80% कंपनीज डिलीवर नहीं करेंगी। लेकिन एक साइकिल को कंप्लीट होने दीजिए, 2-3 साल उनका प्ले आउट देखते हैं, किस तरह से ये कैश फ्लो जनरेट करते हैं या क्या किस तरह से इनका बिजनेस मॉडल प्ले आउट होता है, तो हम 3-4 साल का टाइम देंगे सब कंपनियों को। उससे पहले बड़ा कॉल नहीं ले सकते इस सेक्टर के अंदर, उससे पहले बड़ा कॉल ले सकते, बिल्कुल सही। और संदीप सर ने बहुत अच्छे से समझाया कि क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण है और आगे का आउटलुक बहुत ही बढ़िया है और एक लॉन्ग व्यू भी मिला। तो जो भी दर्शक इस शो को देख रहे हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उनको क्वांट फ्लेक्सी कैप को देखना चाहिए। आउट परफॉर्मर है, बहुत अच्छा मैनेज किया सर ने, तो वो इसमें अपने निवेश की राय ले सकते हैं। आप भी पढ़िए, थोड़ा और समझिए, सुनिए, देखिए और भी राय लीजिए और इसको आप अपने निवेश के लिए चुन सकते हैं। संदीप सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अमृत महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको।